राजा। सर आइए सर जल्दी। आ गए सर। तो हम लोग बात करें निमेटोड का। निमेटोड का ऐसे भी कई नाम है। म्यूट कर लो सब लोग अपना अपना। तो निमेटोड जो है, निमेटोड एनिमेलिया जो किंगडम है उससे लिया गया है। जैसे केचुआ जानते हो, केचुआ इस तरह का होता है, एनिमेलिया का होता है। या जो है प्राणी जगत यानी जंतु जगत, एनिमल जो किंगडम है उससे इसे एक जो है इसका एक किंगडम है एनिमेलिया। ये वर्म लाइक यानी कि राउंड रूप में होते हैं हमेशा ये। इनको निमेटोड कहा जाता है। नेमा का अर्थ थ्रेड या सूत्र या धागा, और आइट का मतलब है फॉर्म या रूप। यानी फॉर्म या रूप का मतलब है यानी कि इसका शरीर जो है धागेकार संरचना के रूप में होती है। और यह इसको गोल कृमि राउंड वर्म का नाम गलत होगा, लेकिन नाम राउंड वर्म इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो रिंग फॉर्म में होता है और इसका शरीर हल्का छोटा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है राउंड वर्म। राउंड वर्म जो करना इसका गलत काम है। और यह मीठा प्रतीत होता है क्योंकि जो है ये ठीक रूप से इसका जो लेयर्स होती हैं वो ठीक रूप से विभाजित नहीं होती हैं, यानी गोल रूप में ये नहीं होता है। तो ये जो है सूत्रकृमि की अनेक जातियां जो है मनुष्यों से आक्रमण करने की बात हम लोग कर रहे थे। तो मनुष्यों कई जाति मतलब निमेटोड की कई जातियां मनुष्यों पे आक्रमण करती है, और कुछ जातियां जो है प्लांट पे इन्फेक्शन करती है। और प्लांट कुछ जो है प्लांट में रहते हैं पैरासाइट के रूप में, कुछ जो है एनिमल के रूप में रहते हैं। प्लांट में कुछ एनिमल में रहते हैं और इनकी सैकड़ों जातियां होती है। क्या होता है? प्लांट यानी फाइटोफाइगस होती है, यानी कि शाक भक्षी कहो तो शाक भक्षी, यानी कि जो खरपतवार हैं इनको खाते हैं। और ये जो है इनकी कुल वार्षिक हानि जो है इनसे 11% की होती है। कुछ जितने भी वाले कीटों से हानि है उनमें 11% अकेले हानि जो है निमेटोड से होता है। और इनके द्वारा कुल जो है हर साल 80 अरब डॉलर की हानि हो जाती है। ये पूरे सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। The metabolism from two language निमेटोड जो है तुम्हारा, निमेटोड क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक यानी इनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। इनको जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है और नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कुछ ऐसे अपवाद हैं जो कि नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, यानी ये माइक्रोस्कोपिक होता है। और वर्म लाइक होता है, यानी कि इनका शरीर जो है गोलाकार रूप में होता है, लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट गोलाकार नहीं होता है। ट्रिपोप्लास्टिक यानी कि इनमें जो है त्रिस्तरीय होते हैं, यानी इनमें 3 लेयर पाई जाती है। इपिडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। या इपिडर्मिस का ये जो है इसी तरह से 3 लेयर होती है, यानी कि ऊपर वाली और बीच वाला और अंदर वाली। इन 3 लेयरों के बने होते हैं, लेकिन अंदर वाला जो लेयर है पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता है इनमें। उसके बाद बाइलेटरली का मतलब होता है कि जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर के ठीक यहाँ से बीचों बीच काटा जाए, ठीक यहाँ से जैसे बीचों बीच काटा जाए, हमारा जो दोनों नहीं आ रहा है वो। यस सर। हाँ यस सर। जैसे बीचों बीच मान लो कोई जीव है, उसको बीचों बीच बाइलेटरली का मतलब होता है दोनों को बीच से काटा जाए तो दोनों भाग समान रूप से बट जाए, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों, जैसे हाथ है तो यहाँ बीच से काटा जाएगा आदमियों को तो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, जैसे हम मनुष्य हैं बाइलेटरली। उसी तरह से अगर हम निमेटोड को भी काटते हैं, यानी 2 भागों में बांटते हैं, ठीक बीचों बीच का शुरू करते हैं तो बाइलेटरली होगा, यानी दोनों भाग में समान रूप से
बढ़ जाएगा, यानी कि इसको कहा जाता है द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित यानी दोनों भाग जो है समान रूप से हों, या एक होता है असममित, यानी दोनों भाग जैसे बीच से काटा जाए, यानी सर्च के बीच से समापन किया जाए तो दोनों भाग बराबर रूप से नहीं कटता है उसमें, यानी किसी कहीं जो है कोई पार्ट अधिक भारी है, कोई हल्का है, इस तरह के वो जीव होते हैं। एक तो असममित, सममित, और कहीं होता है कहीं कहीं एक समान होते हैं दोनों भाग। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होता है यानी कि यानी क्या होता है सिमेट्रिकल, यानी और उसके बाद सिमेट्रिकल बाद सीमित, यानी मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब एक कोशिकाओं का ये नहीं होते हैं, ये जो है बहुत सी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी कि ये जो है प्रोकैरियोट नहीं है, ये जो है यूकैरियोट है। और नॉन सेगमेंटेड का मतलब होता है यह जो है एक दूसरे अखंडित होता है। सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड यानी कि अखंडित, यानी कि इनमें खंड, जैसे केचुआ होता है, केचुए में कुल 100 से 120 खंड पाए जाते हैं, तो उसमें एक एक लेयर होती है सारी, और उसको जैसे रखा जाए कि जैसे 100 या 150 रोटियां रख दी जाए, बारी बारी से एक एक रोटी को हम हटाते जाएं, एक एक परत रूप में हटती जाती है, इससे लगता है कि परत में इस तरह से इनका भी होता है, यानी ये जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिपके नहीं होते, अलग अलग नहीं होता है, इसमें जो है नॉन सेगमेंटेड होते हैं, एक ही तरह का होता है। और स्यूडोकोलोमेट यानी कि इसका मतलब है कि ये जो है इनमें होता है कुटगुहा। कुटगुहा मतलब कुटगुहा मतलब होता है कि ये जो है कुट मतलब होता है झूठा, कुट मतलब होता है झूठा, यानी कि इनके अंदर जो शरीर इनका दिखाई देता है कंप्लीट है, ये जो है पूर्ण रूप से शरीर इनका कंप्लीट है, इनकम्प्लीट शरीर नहीं है, यानी हर भाग जो है विकसित है, उसको कंप्लीट कहा जाता है, और जिसका हर भाग विकसित नहीं होता उसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं। तो ये जो है नॉन सेगमेंटेड या सूडोलेवलेट फिर से बता दीजिए। कोलोमेट होता है, समझ गए? फिर से एक्सप्लेन। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है इसके इनवर्टरेट। इनवर्टरेट का मतलब होता है कि ये जो है हमारे इनवर्टरेट मतलब अकशेरुकी, वर्टरेट और इनवर्टरेट यानी कशेरुकी मतलब जैसे रीढ़ की हड्डी जो पाई जाती है हम लोग शरीर में, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसी तरह से इनमें रीढ़ वाली हड्डी नहीं होती है, कशेरुकी अकशेरुकी, यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बिना रीढ़ की हड्डी के होते हैं, इसलिए इनको किसी प्रकार से फोल्ड किया जा सकता है। और उसके बाद ये जो है मनुष्यों और जो है हमारे प्लांट या एनिमल को कहो, ये पैरासाइट के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक, कितना समझ में आया कि क्या होता है सब? इसका डिफिनेशन का मतलब, डिफिनेशन में ही पूरा रहस्य इसका छिपा हुआ है। यस सर। उसके बाद हम लोग मेन कैरेक्टर ऑफ प्लांट पैरासाइट निमेटो के बारे में जानते हैं। क्या है ये सूत्रकृमि? सूत्रकृमि जो होता है तुम्हारा, सूत्रकृमि का शरीर जो है खंडहीन होता है, यानी कि अभी बताए हैं ये जो है खंडहीन है, यानी कि इसको खंडों के रूप में बांटा नहीं जा सकता, सेगमेंटेड नॉन सेगमेंटेड, तो इसको खंडों के रूप में बांटा नहीं जा सकता, एक ही में ये होता है। इनका शरीर जो है लॉन्ग होता है और बर्म लाइक होता है। क्या होता है? बर्म लाइक होता है। उसके बाद सिलेंड्रिकल और बाइलेटरल होता है। सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंडर की तरह होता है। इस सिलेंड्रिकल का मतलब होता है कि वो नली की तरह, यानी पाइप की तरह। तो बाई सिलेंड्रिकल यानी कि नली के भीतर नली, यानी कि एक नली है उसके ऊपर, उसके अंदर भी एक नली है, जैसे कि दिखाई देता है उसके अंदर एक पाइप टाइप का वो है, उसके अंदर भी एक नली है, यानी पहले ही बताएं कि कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि इनका जो है पक्ष सिरा, यानी कि जो किनारे वाला सिरा होता है वो जो है टेढ़ा होता है थोड़ा सा, या ये अक्सर जो है नर में पाया जाता है, यानी मेल में पाया जाता है। इनका शरीर जो होता है क्या होता है? चिकना होता है, यानी कि स्लिम लेयर होती है इनके ऊपर,
और ये स्लिम लेयर किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से होता है ये। और ये मोटी वाटर मोटी होती है ऐसे भी, हाइपोडर्मिस बताएं दिए कि इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और इंडोडर्मिस तीन होता है इसमें, यानी कि वाय त्वचा और उसके ऊपर इपिडर्मिस के नीचे जो होता है मध्य त्वचा, इसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है, और जो उसके नीचे होता है उसको इंडोडर्मिस कहा जाता है। इनके चार वलय लिखा है, वलय का मतलब होता है रिंग फॉर्म में और उभार तरह की संरचनाएं होती है। उसके बाद इनकी जो शरीर होता है, इनका बॉडी, इनमें जो लिखा है स्यूडोपल्स। स्यूडोपल्स का मतलब है कुट गुहा। कुट गुहा का मतलब होता है, बताएं कि कुट का मतलब होता है झूठा, यानी कि इनका बुडक, इनका जो बॉडी है वो बॉडी जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होती है। इनमें क्यों कंप्लीट जब नहीं होगी, जब किसी की बॉडी, वो क्या होगा, यानी कि उसके अंदर खाली स्थान पाया जाएगा, वैक्यूम पाया जाएगा, तो खाली स्थान पाया जाएगा इनके अंदर। और जो कम, जैसे कि लोग कहते हैं कि जो दिख रहा है वो है नहीं, वही हाल यहाँ पे है। जैसे सीलिया होता है, सीलिया का मतलब होता है कि इनके अंदर उभार संरचनाएं, थोड़ा सा उभार तरह की संरचनाएं पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं पचमाव या सीलिया। इनमें सर्कुलेशन सिस्टम, यानी सर्कुलेशन सिस्टम और श्वसन तंत्र जो है, या रिस्पिरेटरी सिस्टम का अभाव होता है इनमें, यानी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है ये। और इनका जो है पाचन तंत्र की बात करते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक सीधी नलिका में, अभी बताएं कि नली के भीतर जो नली होती है वो नली जो है पाचन तंत्र का ही होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही होता है। यानी कि एक नली है, उसके नीचे नली है, या इनका नली जैसे हम मनुष्यों में होता है, तो हमारा पाचन तंत्र जो मुख से होता है, अमल द्वार द्वारा निकल जाता है, उसी तरह से इनका भी पाचन तंत्र होता है, यानी मुख से शुरू होता है और ग्रास नली से होते हुए और मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। और इनके जो स्टाइल दिख रहा है, स्टाइल जो है ये स्टाइल, यानी कि ये स्टाइल सिरे पे अत्यंत नुकीला, यानी कि दोनों भाग इनके नुकीले होते हैं। इनका जो है पहला प्राइमरी सिरा और अंतिम सिरा जो है लास्ट वाली, वो दोनों जो है नुकीला होता है, और दोनों जो है भेदन करने के काम में आते हैं। एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में दिखाएंगे कैसे पेनिट्रेट करता है ये इस चीज को। तो इनका उत्सर्जन तंत्र जो है, उत्सर्जन तंत्र और इनका जो है मस्तिष्क, दोनों एक ही जगह पाया जाता है, यानी दिमाग और मल द्वार, जहाँ जो है गंदगी इकट्ठा होती है, दोनों एक ही जगह होता है। इनमें खास बातें हैं। इनमें फ्लेम सेल यानी कि वे सेल अनुपस्थित होता है। फ्लेम सेल का मतलब होता है कि वे सेल जो हमारे शरीर से उत्सर्जन, मतलब जो हमारे खराब पदार्थ जैसे बनता है, तो हमारे में लाइसोसोम होता है जो किसी भी खराब पदार्थ को अपने अंदर अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद जो है जब कोशिका नष्ट होने वाली होती है या भर जाता है तो फट जाता है, कोशिका मर जाती है। इस तरह से इनमें वैसी सेल नहीं पाई जाती है, यानी कि पाचन उनका उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, जो भी गंदगी रहेगी इनके अंदर ही रहेगी। अब ये जो दिख रहा है नर्वस सिस्टम, ये दोनों बात एक ही बार बताएं दिए। ये रिंग फॉर्म में होता है, जब भी होता है रिंग फॉर्म में होता है, यानी दोनों एक ही जगह है।
तो वो जो है इसका तंत्रिका बल है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है जिसको तुम लोग न्यूरॉन्स कहते हो, यानी सोचने की जिससे शक्ति प्रदान होता है मनुष्यों को, वो जो है रिंग फॉर्म में वहां बना होता है। इनमें कहा, इसके बाद इनमें संवेदी अंग यानी कि सेंस ऑर्गन जो है वो जो है दोनों सिरे पाया जाता है, यानी कि पद शिरा पे और अग्र शिरा पे। बाकी जो है सेंस ऑर्गन उसमें नहीं होता है, यानी ये महसूस नहीं कर सकते सभी अंगों से। और इनमें जो है मेल एंड फीमेल जो है दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। और नर जो है मादा की अपेक्षा छोटा होता है। उसके बाद 11वें नंबर पे है कि ये जो 3 पॉइंट दिया गया है, ओविपोरस। ओविपोरस का मतलब है कि ये अंडा देती हैं, तो ये जो है जहाँ जो अंडा देते हैं उसको ओविपोरस कहा जाता है। उसके बाद कुछ होता है, कुछ निषेचित अंडे होते हैं, कुछ अनिषेचित अंडे होते हैं, और कुछ जो है कुछ अंडे देते हैं, वहां उस जगह को हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। यानी जैसे मुर्गियां भी अंडी देती है उस स्थान को हैचिंग कहा जाता है। इसी तरह से इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनमें जो है मेल एंड फीमेल जो है दोनों स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। इनमें जो है फर्टिलाइजेशन सिस्टम जो है स्पष्ट होता है, यानी कि विकास इसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से होता है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और इनके जो जीवन काल है निमेटोड का, इनके जीवन काल में पूरे जो है 4 अवस्थाएं पाई जाती है। ऐसे कहा जाए तो 5 अवस्थाएं हो जाएगी। एग और लार्वा और प्यूपा एडल्ट, ये 4 अवस्थाएं कीटों में पाई जाती है। तो एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। एग क्या होता है, एग मतलब अंडा। वे अंडे जो इसमें अंडे भी में काफी खासियत है कि अंडे भी 2 टाइप के हैं इसमें, एक निषेचित अंडा, अनिषेचित अंडे। यानी कि मेल के अनुपस्थिति में भी फीमेल निषेचित अंडे फर्टिलाइज अंडा जो है उसको दे सकती है, यानी उसके बाद भी बच्चे इसमें से निकल आते हैं, या ये उसमें से कहा जाए तो ये अंडा देने की क्षमता रखते हैं बिना फर्टिलाइजेशन का। मेल में जो है पूंछ थोड़ा टेढ़ा होता है। और क्या होता है कि मेल जो है फीमेल थोड़ा सा मोटी होती हैं, और उनके कहीं कहीं पार्ट जो है थोड़ा सा फुल करके और लेमन टाइप का हो जाता है, कहीं कहीं गोल भाग दिखाई देता है, ऐसे गर्दन के पास दिखाई देगा, पेट के पास दिखाई देगा, इस तरह से। इनके जो निमेटोड का क्लासिफिकेशन है, ये 2 भागों में बांटा गया है इनको, यानी सेंस ऑर्गन के आधार पे, यानी कि कौन सा इसमें सेंस ऑर्गन होता है किसमें नहीं होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं इसमें कौन सा उपस्थित होता है कौन सा अनुपस्थित होता है, इन दोनों पार्टों को ही के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है सेंस ऑर्गन। लेकिन हम लोगों को एग्रीकल्चर में सिर्फ जो है 7 फैमिली के बारे में पढ़ना है। हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन पे। इसका निमेटोड का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, निमेटोड जो है वृद्धि अपना कैसे करता है और क्या होता है इसमें। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है मेल और फीमेल जो है अलग अलग होती है निमेटोड में, यानी मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। कभी कभी किसी में ये देखा गया है, कुछ चीजों के हर चीजों के अपवाद हुआ करते हैं कि
मेल और फीमेल के अलावा कुछ कुछ जो है बाइसेक्सुअली होते हैं, जैसे केचुआ होता है। केचुआ जो है नर और मादा दोनों का कंबाइंड रूप है, यानी कि केचुआ जो है बच्चा ही पैदा कर सकता है, यानी अंडा भी दे सकता है वो। तो इसी तरह से ये जो इनमें दोनों अंग पाया जाता है, यानी दोनों कैरेक्टर पाया जाता है मेल और फीमेल का, लेकिन कुछ जातियों में, सभी जातियों में नहीं। तो हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम पे आने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका इकोनॉमिक लक्षण क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, कितनी हानि पहुंचाते हैं और कितने घातक होते हैं ये। उसके बाद हम लोग आएंगे। तो ये जो निमेटोड होता है सभी फसलों पे रोग उत्पन्न करता है, कोई ऐसे ये नहीं कहा जा सकता कि इस फसल पे रोग उत्पन्न नहीं करता है, किसी पे ज्यादा करता है, किसी पे कम करता है। अभी तक परजीवी जो है बहुत कम पाया गया है, लेकिन क्योंकि कुल मिला के इनका जो है अभी तक 42,000 जातियों का अनुमान है, लेकिन अभी तक 200 जो है 200 वंश अभी खोजे जा चुके हैं। आगे अनुमान किया जाता है कि और भी कई निमेटोड खोजे जाएंगे। जैसे जैसे डिस्कवरी होता है वैसे वैसे जो है किताबों में आते रहते हैं। जैसे कोरोना है तुम्हारा, पहले पता नहीं था, आज आ गया, उस तरह से नए नए आते जाएंगे और उसका एड होता जाता है। और इनकी कुल संख्या जो है 7% जातियां जो है परजीवी होती है। इनका 7% जो जीव है वो पैरासाइट के रूप में होगा, और इनका 10% जो है कुल मिलाकर 10% या 11% की हानि हर साल हो जाती है इनसे। और एक लखनऊ में, जैसे यहाँ पे हमारे लखनऊ है, वहाँ पे आलू में सिर्फ है 2 लाख टन जो है आलू की हानि का अनुमान लगाया है अभी उन्होंने, इतने की हानि कर देते हैं। तो हम लोग का काम है कि वो हानि को रोकें। ऐसे टमाटर जैसे है हमारा टोमेटो और ओकरा, ये दोनों में अभी तक 82% 82% जो है हानि करते हुए देखा गया है कि इतने भागों पे प्रभावित कर ही डालते हैं, कुछ में कम करते हैं, कुछ में ज्यादा करते हैं, क्योंकि कुछ में जो है जैसे हम लोग के पास रेजिस्टेंट सिस्टम होता है, उस तरफ प्लांट के पास रेजिस्टेंट सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, रेजिस्टेंट पावर, इम्यून सिस्टम को ही रेजिस्टेंट पावर के रूप में वर्णित किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये है और इनके द्वारा अभी तक सूत्रकृमियों द्वारा अभी जो बैगन है, ब्रिंजल, इसमें जो है 35% की हानि देखी गई है। इनमें जो जितने भी प्लांट है 35% प्लांट को इन्फेक्शन कर दिया है। और कुल पौधे की अगर मृत्यु दर देखा जाए तो मृत्यु दर 35% है, अधिकतम संक्रामक जो है 45%। और ये जो है कुल मिला के अगर बैगन और टमाटर को जोड़ दिया जाए तो दोनों में 75%। ठीक, समझ में आ रहा है ना? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? यस नहीं सर। कुछ नहीं आता। नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक है? नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? हेलो, सर रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, लाभ हानि पढ़ा रहे थे। अरे तो उससे पहले जो छूट जाता है कोई पॉइंट तो उसको बताना पड़ता है ना, लाभ हानि। छूट गया था रिप्रोडक्शन दिमाग फिर से से पढ़ाइए ना। क्या? हेलो, रिप्रोडक्शन अपने में डॉट्स फिर से पढ़ाइए ना निमेटोड फिर से पढ़ाइए। जी। रिप्रोडक्शन ऑफ नेमाटोड्स जो पढ़ा रहे थे तो फिर से पढ़ाइए ना एक बार। हानि समझ में आ गया ना? जी हानि समझ में आ गया। देखिए हानि छूट रहा था, समझने का है। पहले जानते हो जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, समझ गए, इम्पोर्टेंस पढ़ना काफी जरूरी जी होता है। जैसे तुम लोग कोई फसल पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि आज हम क्यों चेंज किए हैं, समझ में आई? अगले सेमेस्टर में तुम लोग को पता चल जाएगा। ये सेमेस्टर पार तो हो जाएगा। इस सेमेस्टर में पता है नहीं। इस सेमेस्टर कोरोना में चल गया। चला गया था।
अच्छा ओ, तो हम लोग रिप्रोडक्शन थे, रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं क्या? तो ये आप समझ गए कितने हानि होती है इससे। यानी हम लोग इससे बचत करें तो तुम्हारे बिहार, आधा बिहार अकेले आलू या कोई भी सब्जी जो है खा सकता है, ये क्या हो गया? मिसाल है। ठीक, इनके रिप्रोडक्शन सिस्टम पे हम लोग चलते हैं। जिंदगी झंड। कौन है? कौन है? मालूम तो ये तुम लोग समझ गए कि नेमेटोड जो है अलग अलग होता है, यानी कि मेल अलग होती है, फीमेल अलग होता है, और थोड़ा सा ये जो है फूल करके नींबू टाइप की संरचनाएं बना लेते हैं, और ये मोटी होती है थोड़ा सा, और मेल जो है थोड़ा पतला और थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद हम लोग इसके अगले पॉइंट पे आते हैं। इनमें जो है, और फिर जो है मेल का जो पार्ट है, हेलो, मेल का जो पीछे वाला पार्ट Yes, है sir. वो जो है थोड़ा नुकीला होता है, थोड़ा सा मेल उसका थोड़ा पीछे वाला पार्ट नुकीला होता है, तो वो जो है रिप्रोडक्शन में काफी काम आता है। तो ये समझ गए तुम लोग, कुछ जातियां जो है इसकी जो है मध्यजीवी, और मैंने कुछ जातियां जो है उसपे मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर रखती है, जैसे केचुआ रखता है। और आगे वाले हम लोग पॉइंट पे आते हैं। और ये जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जैसे मनुष्यों के साथ होता है, समझ जाओ, सेम टू सेम कैरेक्टर जो है नेमेटोड का होता है, क्योंकि ये भी एक यूकैरियोटिक जीव है, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, आगे इसके बारे में और बताते हैं। जैसे फीमेल जो है फर्टिलाइज हो जाती है, तो फर्टिलाइज होने के बाद फीमेल जब अंडा देती है, अंडा देती है तो उसके अंडे पे एक सिस्ट जो टेक्निक है पढ़े होगे बैक्टीरिया में, तो यानी उसके ऊपर एक लेयर पड़ जाती है, और उस लेयर के अंदर जो है वो अंडा सुरक्षित रहता है, यानी कई सालों तक मिट्टी में पड़े रह सकते हैं। इनके द्वारा कुल जो है अंडे 20 से 30 अंडे एक दिन में दिए जाते हैं, और कुल 2800 अंडे एक बार फर्टिलाइज होने के बाद कुल 2800 अंडे दिए जाते हैं। एक दिन में कम से कम 2 अंडे और अधिकतम से अधिकतम 30 अंडे दिए जाते हैं। लेकिन ये जो है सिर्फ निमेटोड के लिए है। जैसे एस्कैरिस है, एस्कैरिस में बहुत सी जातियां जो है एस्कैरिस की में एक दिन में 500 अंडे, 2000 अंडे, इतने तक अंडे दिए जाते हैं। जैसे तुम्हारे पेट का केचुआ जिसको कहा जाता है, तो पेट का केचुआ जैसे होता है, तो पेट केचुआ के बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा बताते हैं, इसका सिस्टम तुम लोगों को जानने की तेजी होगी कि पेट का केचुआ क्या होता है। तो पेट के केचुआ में जैसे हम लोग कोई भिंडी हो या कोई भी सब्जी खाते हैं, कच्चा खा लेते हैं, तो कच्ची सब्जी को खाने के बाद कुछ निमेटोड उसके माध्यम से हमारे पेट में चले जाते हैं। जैसे हम लोग फाइलेरिया होता है, देखिए पैर में जैसे पैर फूल जाता है, उसी तरह से हम लोग जैसे खा लेते हैं तो पेट में चला गया, उसके बाद वहां पे धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। यानी किसी जिसका जो है पेट साफ नहीं रखता अक्सर कहा जाए तो उसमें अक्सर ये प्रवृत्तियां पाई जाती है। वो धीरे धीरे अपना विकास करने लगते हैं, और एस्कैरिस अपना विकास करता है, और पूरा जो है इसकी लंबाई बढ़ने लगती है। कुल लंबाई इनकी 1 से 1.5 मीटर तक की हो सकती है। कुल लंबाई इनकी 1 से 1.5 मीटर तक की हो सकती है। और ये जो है जैसे हमारे पेट में है, पेट से धीरे धीरे हर भाग में चलते रहते हैं। तो हमारे पेट में रहते हैं तो हमको उल्टी जैसा महसूस होता है, और जैसे हमारे हार्ट में आ जाते हैं तो हमको खांसी आने लगता है, और इसी तरह से पूरे शरीर में चलते रहते हैं। लेकिन जब ये दिमाग में आते हैं, हमारे मस्तिष्क में आते हैं, तो उस समय ये जो है
पच जाते हैं, मतलब मस्तिष्क जो है कि एंजाइम स्रावित करता है, उस एंजाइम के माध्यम से ये जो है कैल्शियम के रूप में पारित हो जाता है और दिमाग उसको अवशोषित कर लेता है। समझ में आई? ये दिमाग के साथ होता है, इसको नष्ट कैसे करेंगे सर? इसलिए हम इसको जो है ज्यादा नहीं बताएंगे। आप तुम लोग समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं। अच्छा नहीं सर, लाइफ साइकिल ऑफ नेमेटोड, तो इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, उससे पहले हम इसके शेप एंड साइज पे आ जाते हैं। हाँ, ठीक। बंद कर दीजिए सर। फिर से सर भेज रहे हैं लिंक, ठीक है? इसी लिंक पे ठीक है। जी सर। एक कॉपी से पहले बात कर ली।